Welcome. My name is Neelam. I'm your biology teacher. Today we discuss human ear that is also a sense organ and also a receptor because in our previous lecture we have discussed about eye that is also a sense organ and receptor, and now today our topic is human ear that is a receptor, and it is very helpful in hearing. And this topic belongs to unit number 3, lecture number 17. इस टॉपिक के अंदर जो मेन हम डिस्कस करेंगे वो हम ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे, ईयर की एनाटमी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनाटमी हम कहते हैं द एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स की जब आप डिटेल स्टडी करते हो तो उसे आप एनाटमी कहते हैं। उसके बाद आप ईयर्स के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और इनकी मेजर फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि ईयर जो है वो किस तरह साउंड वेव्स को रिसीव करता है और उसके बाद जो है वो प्रॉपरली आपको हेयरिंग सुनाई देती है। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, इट इज़ अ मॉडल ऑफ ईयर, ह्यूमन ईयर, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो ह्यूमन ईयर के बारे में है। तो आपके पास सामने जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है वो ह्यूमन ईयर की है। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई ईयर। द ईयर अ मैग्निफिसेंट ऑर्गन। द ईयर इज एन एडवांस्ड and very sensitive organ of the human body. The ear's function is to transmit and transduce sound to the brain. तो अगर हम कान की बात करें तो ये एक बहुत शानदार ऑर्गन है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है, और इसके साथ क्या है कि आप मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ों को आपकी सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द किसी भी किस्म की आवाज़ हो, आप इसकी मदद से आसानी से सुन सकते हैं। ये एक सेंसिटिव ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, और इसका फंक्शन है कि ये साउंड वेव्स को लेता है और उसको ट्रांसमिट करता है आपके दिमाग तक, और आपका दिमाग आपको उस साउंड वेव्स को मैग्नीफाई करके उसको ट्रांसलेट करके आपको बताता है कि आपने कौन सी किस्म की आवाज़ को सुना है। फर्स्ट इज़ द डिवीजन्स ऑफ ईयर। कान की जो मेजर डिवीजन्स हैं, द ईयर इज़ यूजली डिस्क्राइब्ड एज हैविंग 3 पार्ट्स। कान की बेसिकली जो हम डिस्क्राइब करते हैं इसकी 3 मेन डिवीजन्स के बारे में या 3 मेन पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज़ द आउटर ईयर, सेकेंड इज़ द मिडल ईयर, एंड थर्ड इज़ द इनर ईयर। Now it is also a diagram of internal or external structure of ear, and it is represented by 3 different colors. Orange color is used for outer ear. Middle ear is represented by a purplish pink color, and inner ear is represented by sky blue color. So अगर आप इसको देखें तो ईयर को हम ओरिकल भी कहते हैं क्योंकि ये आपकी साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है। अब इसके अंदर लोब्यूल है और ट्राइगस है, ठीक है। आपकी कान का आपको पॉइंट आउट हो रहा होगा अगर आप इसको देखें। लोब्यूल जो नीचे वाला पार्ट है आपका कान का वो लोब कहलाता है, और जहाँ से आपकी एयर कैनाल स्टार्ट होती है उससे ऊपर वाले पोर्शन को अगर आप देखें तो ट्राइगस कहते हैं। इसमें आपका पास जो है वो पिन्ना है, ऑडिटरी कैनाल है और थिम्पैनम है। ये आपके कान का जो है वो एक्सटर्नल हिस्सा है, जिसे या आउटर हिस्सा है जिसे आप ऑरेंज से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मिडल ईयर है। मिडल ईयर के अंदर 3 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें आप मिडल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। उसके बाद आपका कान का थर्ड पार्ट है जो कि इनर ईयर है, जिसमें कोक्लिया है, ओवल विंडो है, राउंड विंडो है, वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है। Now we discuss the first part of the ear, that is outer ear. Outer ear, external ear or oris externa is the external portion of the ear. मीन आप external outer ear को external ear भी कहते हैं और oris externa भी कहते हैं। ये external part है या portion है कान के, which consist of the auricle, also pinna, mean auricle या pinna आपका same कहलाता है, and the ear canal.
ईयर कैनाल को ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। इट गैदर साउंड एनर्जी, ये साउंड वेव्स को गैदर करता है, इकट्ठा करता है, एंड फोकसेस इट ऑन द ईयर ड्रम या थिम्पैनिक मेम्ब्रेन। थिम्पैनम आपकी बुक पे मेंशन है कि थिम्पैनम जो है, जिसे आप ईयर ड्रम भी कहते हैं, साउंड वेव्स जो है वो कौन कलेक्ट करता है? पिन्ना और आपकी ऑडिटरी कैनाल कलेक्ट करती हैं, और उसके कलेक्ट करने के बाद आपकी कहाँ पे डायरेक्ट करती हैं? फोकस करती हैं ईयर ड्रम के ऊपर। ईयर ड्रम जो है इन साउंड वेव्स को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद क्या करना शुरू कर देता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ईयर ड्रम को हम क्या कहते हैं? थिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मिडल ईयर। Middle ear is the part of the ear between the eardrum and the oval window. अब middle ear जो है वो आपका वो पोर्शन है कान का जो कि ईयर ड्रम के बाद स्टार्ट होता है और कहाँ पे फिनिश होता है? ओवल विंडो पे। द मिडल ईयर ट्रांसमिट साउंड फ्रॉम द आउटर ईयर टू द इनर ईयर। और मिडल ईयर का फंक्शन क्या था कि ये आपकी साउंड वेव्स को रिसीव करता है और साउंड वेव्स को आउटर ईयर से रिसीव करके इसे इनर ईयर तक सेंड कर देता है। Next or third part of the ear is inner ear. Inner ear is the innermost part of the ear. ये कान का बहुत अंदरूनी हिस्सा है, which consists of the cochlea, the real hearing organ. कोक्लिया को आप रियल हेयरिंग ऑर्गन कहते हैं क्योंकि ये आपको एक्चुअली हेयरिंग जो है इसका प्रोसेस जो है या हेयरिंग साउंड वेव्स आपको सुनाई देती हैं वो कोक्लिया में देती हैं। द बैलेंस मैकेनिज्म मीन आपकी बॉडी को बैलेंस कंडीशन में रखता है, आपके पोस्चर को और आपकी जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसमें हेल्प करता है। द वेस्टिब्यूलर एंड द ऑडिटरी नर्व्स। तो इनर ईयर में क्या प्रेजेंट है? कोक्लिया, बैलेंस मैकेनिज्म जिसे सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं, वेस्टिब्यूलर एंड द ऑडिटरी नर्व्स। नाउ वी डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर कि कान के जो हैं मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज़ द पिन्ना। एनाटमी ऑफ द पिन्ना अगर आप देखें तो आपके पास एक डायग्राम है जिसमें आपके पास पूरी जो कान की के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल बताया गया है, जिसमें आपकी लूप नज़र आ रही होगी, आपको ट्राइगस नज़र आ रहा होगा, सिम्बा, क्यूरस ऑफ हेलिक्स नज़र आ रहा होगा, हेलिक्स है, एंटी हेलिक्स है, स्कैफॉइड सोफा है, क्यूरा ऑफ एंटी हेलिक्स है। ठीक है जी, ये आपका पिन्ना है, दैट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट है, इसे आप पिन्ना कहते हैं। द पिन्ना इज़ द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर, ये कान का सिर्फ आपको विजिबल पार्ट नज़र आता है, इसे आप ओरिकल भी कहते हैं। विद इट्स स्पेशल हेलिकल शेप, इसकी जो शेप है वो हेलिकल टाइप है। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर दैट डायरेक्ट विद साउंड, ये आपके कान का पहला हिस्सा है जो कि साउंड वेव्स को रिसीव करता है और उसको ऑडिटरी कैनाल में सेंड करता है। द फंक्शन ऑफ द पिन्ना इज़ टू एक्ट एज अ काइंड ऑफ फनल विच असिस्ट इन डायरेक्टिंग द साउंड फर्दर इनटू द ईयर। तो ये एक फनल शेप है जिसका काम क्या है कि आपकी साउंड वेव्स को आपके कान के अंदरूनी हिस्से तक सेंड करना। नाउ इट इज़ ऑल्सो आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, अगर आप इसको देखें इसमें आपको ओरिकल नज़र आ रहे होंगे, ऑडिटरी कैनाल नज़र आ रही होगी और ईयर ड्रम है। ये आपका कान का क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट है। तो सबसे पहले साउंड वेव्स आपका पिन्ना गैदर करेगा और साउंड वेव्स जो हैं वो आपकी ऑडिटरी कैनाल से होकर आपकी ईयर ड्रम या थिम्पैनम मेम्ब्रेन के ऊपर जाएंगे और उसे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक आपका आउटर ईयर था। ईयर कैनाल दैट इज़ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। ठीक है, ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स कहते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स EAM इज़ अ पाथवे रनिंग फ्रॉम द आउटर ईयर टू द मिडल ईयर। तो ये एक रास्ता है जो कि आपका आउटर ईयर से शुरू होकर मिडल ईयर तक जाता है, इसे हम EAM एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी कहते हैं। द अडल्ट ह्यूमन ईयर कैनाल एक्सटेंड फ्रॉम द पिन्ना टू द ईयर ड्रम एंड इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी पिन्ना से स्टार्ट होकर ईयर ड्रम तक जो लेंथ है वो तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर है, 1 इंच इन लेंथ एंड 0.7 सेंटीमीटर इन डायामीटर। और डायामीटर में देखें तो इसका डायामीटर कितना है? लंबाई
सॉरी डायामीटर हम कहते हैं हाफ ऑफ द सर्कल, या आप कह सकते हो इसकी चौड़ाई को कह सकते हो, तो वो टोटल कितनी आपके पास है 0.7। तो ये आपके पास नेक्स्ट फिर डायग्राम है। यहाँ पे थिम्पैनम मेम्ब्रेन आपको वाज़ेह नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट था आउटर ईयर का थिम्पैनम मेम्ब्रेन, जिसे आप थिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम कहते हैं। थिन लेयर ऑफ टिश्यू इन द ह्यूमन ईयर दैट रिसीव साउंड वाइब्रेशन। ये एक बहुत बारीक लेयर है टिश्यूज़ की, ठीक है, जो कि आपके कान के अंदर साउंड की वाइब्रेशंस को, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम द आउटर ईयर एंड ट्रांसमिट देम टू द ऑडिटरी ऑसिकल। ऑडिटरी ऑसिकल जो हैं वो आपके मिडल ईयर में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप मिडल ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं, विच आर टाइनी बोन्स इन द थिम्पैनिक मिडल ईयर कैविटी, जो कि आपके कान के मिडल ईयर में 3 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मिडल ईयर ऑसिकल्स या ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आपका मिडल ईयर स्टार्ट हो गया। अगर आप इसको गौर से देखें तो मिडल ईयर के अंदर आपको 3 स्मॉल बोन्स नज़र आ रही होंगी, मेलस, इनकस एंड स्टेप। 3 बोन्स हैं, फर्स्ट इज़ द मेलस, सेकेंड इज़ इनकस। मेलस जो है ये हैमर शेप होती है, उसके बाद सेकेंड इज़ इनकस, थर्ड इज स्टेप। और मेलस जो है वो आपकी अटैच है ईयर ड्रम के साथ, जबकि जो स्टेप है वो आपकी अटैच है इनर ईयर में ओवल विंडो के साथ। इसी के साथ आपके मिडल ईयर जो है उसमें एक ट्यूब प्रेजेंट है जो आपके मिडल ईयर को आपके नोज़ के साथ अटैच करती है, जिसे हम यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिडल ईयर ऑसिकल्स के बारे में। The ossicles, also called auditory ossicles, are 3 bones in either middle ear that are among the smallest bone in the human body. They serve to transmit sound from the ear to the fluid-filled labyrinth that is cochlea. तो इसका काम क्या है कि ये ईयर ड्रम से आने वाली साउंड वेव्स को रिसीव करेगा और रिसीव करके उसे आपके मिडल ईयर, इनर ईयर के अंदर जो आपका फ्लूइड फिल्ड ऑर्गन है जिसे कोक्लिया कहते हैं, वहाँ पे ट्रांसमिट करेगा साउंड वेव्स को। ये नेक्स्ट आपके पास ऑडिटरी ऑसिकल्स नज़र आ रहे होंगे, मेलस, इनकस एंड स्टेप। 3 बोन्स हैं जो कि आपके मिडल ईयर में प्रेजेंट हैं। फर्स्ट बोन इज द मेलस। इट इज़ अ हैमर शेप। इनकस को आप एनुअल कहते हैं, स्टेप को स्टीरअप कहते हैं। सो नेम्ड बिकॉज ऑफ द रिजेम्बलेंस ऑफ द बोन टू दीज ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो बोन्स हैं इनकी शेप आपको इन तीनों चीज़ों की तरह दिखाई देती है, इसलिए आप इन्हें जो है वो इन नामों से पुकारते हैं या रिजेंबल करते हैं। द मेलस इज अटैच टू एंड partly embedded to the fibrous layer of the inner surface of the tympanic membrane। और मेलस जो है ये अटैच होती है आपकी ईयर ड्रम या tympanic membrane के साथ। When sound reaches the tympanic membrane, जब sound waves आपकी tympanic membrane तक जाती है या ईयर ड्रम पे जाती है, the malus transmit these sound vibration from the eardrum to the incus। मेलस इन साउंड वेव्स को रिसीव करता है और उसे इनकस में सेंड करता है, एंड देन टू द स्टेप विच इज़ कनेक्टेड टू द ओवल विंडो बिकॉज द मेलस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम। इट इज़ अनलाइकली दैट इट विल बी द कॉज ऑफ हेयरिंग लॉस। नेक्स्ट आपके पास वही नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो गया इनर ईयर, जिसमें आपके पास अगर आप गौर से देखें तो इसमें वेस्टिब्यूल सेंटर में प्रेजेंट है, कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल के सेंटर में जो है वो वेस्टिब्यूल है। स्नेल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है वो कोक्लिया है, और उसके ऊपर 3 सेमी सर्कुलर सर्कल आपको नज़र आ रहे होंगे, उन्हें हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। और इन कैनाल्स की पोजीशन के लिहाज से इन्हें इंटीरियर कैनाल, पोस्टीरियर कैनाल और लेटरल कैनाल का नाम दिया जाता है। यहाँ पे आपको प्रॉपरली नज़र आ रहा होगा कोक्लिया, वेस्टिब्यूल, ऊपर 3 सेमी सर्कल्स कैनाल्स हैं जिसमें सुपीरियर कैनाल या इंटीरियर कैनाल कह सकते हैं, पोस्टीरियर कैनाल है और हॉरिजॉन्टल या लेटरल कैनाल है। सेमी सर्कुलर कैनाल आर 3 टाइनी fluid filled tubes in your inner ear that help you keep your balance। अब ये आपकी बॉडी को बैलेंस में रखती हैं, और ये 3 कैनाल्स हैं जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। व्हेन यू मूव
When your head moves around, जब आप सर को इधर उधर मूव करते हैं, the liquid inside the semicircular canal sloshes around and move the tiny hair that line each canal. यहाँ आपके कान के साथ मिडल ईयर में यूस्टेचियन ट्यूब भी प्रेजेंट है। इन्फेंट में देखें यूस्टेचियन ट्यूब जो है, और अडल्ट के अंदर ये आपके नोज़ को आपके मिडल ईयर के साथ अटैच करती है और ये आपकी दोनों कान के अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। Eustachian tube is a canal that connects the middle ear to the nasopharynx, which consists of the upper throat and the back of the nasal cavity. It controls the pressure within the middle ear, making it equal with the air pressure outside the body. Second part of the inner ear is the vestibule. The vestibular complex in the inner ear is also important to balance because it contains receptors that regulate a sense of equilibrium. The inner ear is connected to the vestibular cochlear nerve, which carries sound and equilibrium information to the brain. So today's topic is about human ear, जिसमें आपने डिटेल स्टडी की कि इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया।